हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इस एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमईडी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, नया टाइम टेबल आ चुका है और आपका आईएमईडी का एग्ज़ाम जो होगा वो 16 फरवरी को होगा। आईएमईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो है सभी स्टूडेंट जो है लगभग हल्के में लेते हैं और तैयारी नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप वही पढ़कर चले जाते हैं एग्ज़ाम देने तो आप 45 प्लस मार्क ला सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में काफ़ी गैप भी होता है, तो आप अच्छे से इसका रिवीजन करके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि अगर आप इस सब्जेक्ट में भी ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बैक आ जाता है। और अगर आप इन जो यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस बताएंगे, तो अगर आप इन क्वेश्चन का मैराथन क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, इसका मैराथन क्लास लाने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपके पास एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और आपका एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है अब वो चेंज नहीं होगा, वो फाइनल है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करें। सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करें, उसका सिलेबस एनालाइज कर लें, उसके बाद तैयार करें। तो यहाँ पर आपको हम बिल्कुल शॉर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका जो आईएमईडी सब्जेक्ट है उसका एक बार सिलेबस बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये आपका आईएमईडी सब्जेक्ट है, जिसमें देखिए पहला चैप्टर जो होता है वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर से जो है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट तैयार किया है वो बिल्कुल सटीक तैयार किया है। बिल्कुल संभावना है कि आप यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ना होता है कि उद्यमी क्या होता है, यही सब पढ़ना है इसमें। और देखिए, इसमें आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। दूसरा चैप्टर है आपका मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, आईडीटीएसन। ठीक है, जो आपका इसमें 2 पार्ट करके चैप्टर है। पहले पार्ट में 3 चैप्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। तो सेक्शन ए में 3 चैप्टर है और यहाँ पर से चालू हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी वाला जो चैप्टर है आपका, सेक्शन बी में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सेक्शन बी से ही पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में देखिए मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सेक्शन ए थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं और सेक्शन बी पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप पहले से तैयारी करके रखे हैं तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, मैनेजमेंट में देखिए यहाँ पर 6 पीरियड का ये चैप्टर है, इससे भी 5 से 10 का नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैनेजमेंट के बाद जितने भी चैप्टर हैं सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला चैप्टर आपका मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज करके चैप्टर है। इसके बाद वर्क कल्चर है। फिर इसके बाद बेसिक ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, मैस्कुलिन टॉपिक्स है। ठीक है, इनमें देखिए जो आपका मैनेजमेंट यानी सेक्शन बी वाला टॉपिक है, वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर टिप्पणी करने का आता है। जैसे जीएसटी क्या होता है, इस पर टिप्पणी करने के आ जाएगा। और इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम क्या होता है, आईपीआर, ये सभी टॉपिक्स क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी से क्वेश्चंस आ जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जीएसटी क्या होता है, बीएटी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स हो गया। और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन ये सब आपको बता रहे थे कि ये सिलेबस में क्या है। बाकी अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए आईएमईडी के टॉप 30 क्वेश्चन हमने तैयार किया है, जो आपके अभी एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट, उद्यमी तथा प्रबंधक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक अच्छे उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले चैप्टर से, ये कभी कभी पहला चैप्टर और आपका जो सेक्शन बी है मैनेजमेंट, वहाँ से अंतर पूछ लेता है। तो ये उद्यमी और प्रबंधक में आपको अंतर स्पष्ट करना है 2 कॉलम बना के। और इसके बाद एक अच्छे उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए, तो आपको हेडिंग बना के लिखना है कि एक अच्छे उद्यमी की विशेषताएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका उद्यमिता की अवधारणा को समझाइए, उद्यमी के कार्य तथा बाधाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए पहले और दूसरे क्वेश्चन से ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 से यही क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक अच्छे उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए, उद्यमिता की अवधारणा को समझाइए, उद्यमी के कार्य तथा बाधाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, ये आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। फिर देखिए
तीसरा क्वेश्चन है आपका एकल व्यवसाय तथा साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा साझेदारी की विशेषता लिखिए। ये सब टॉपिक जो है बहुत ही इजी हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे, हमारे नोट से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। इस टाइम में बुक बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि देखिए अगर इस टाइम में बुक से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। IMD का किसी से नोट्स ले लीजिए, या फिर जो हमारे पास नोट्स है मेरा खुद का लिखा वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, वहाँ से पढ़ेंगे तो वही चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको समझ में आए। और बुक में बहुत सारा डिटेल में लिखा गया है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम का टाइम में आपको केवल रिवीजन करना होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है एकल व्यवसाय तथा साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा साझेदारी की विशेषता लिखिए। फिर देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन है मैनेजमेंट को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संगठन की अवधारणा को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभों तथा हानियों को स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सभी क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो आपका सिलेबस है सबको एनालाइज करके ये क्वेश्चंस तैयार किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग ये तैयार करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए तथा अभिप्रेरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन। आप लोग मोटिवेशन वीडियो जरूर देखते होंगे, लेकिन अभी कोई मोटिवेशन का डेफिनेशन पूछ ले तो आपको नहीं पता होगा। तो मोटिवेशन का मतलब तो समझते हैं, लेकिन लिखने के लिए क्या कंटेंट चाहिए वो आप लोग तैयार करके जाइएगा, और इसका नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है लीडरशिप, जिसको नेता बोलते हैं। मतलब कि लीडर मतलब एक नेता क्या करता है, लीडर करता है, लीडर करने का कार्य करता है। तो लीडरशिप क्या होता है तथा यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि हमने आपको बताया कई टॉपिक होते हैं उस पर टिप्पणी लिखने को आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में यही है, निम्न में से किसी 4 पर टिप्पणी कीजिए। और चारों टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 हमने दिया था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दे दिया है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका ही फायदा है इसमें। देखिए इसमें VAT पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है वैल्यू एडेड टैक्स। फिर अगला है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ एटीट्यूड के लिए ABC विश्लेषण। ABC विश्लेषण देखिए यहाँ पर जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और GST एंड टैक्स इनवाइस के पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन आपने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में कंटेंट तैयार करना है कि लिखना क्या है एग्जाम में। और जब भी आप अपना कंटेंट तैयार करें लिखने के लिए तो उसको हेडिंग वाइज लिख करें, क्योंकि जब आपको 2 हेडिंग पता होगा, 2 हेडिंग से आप 2 पन्ना लिख सकते हैं, लेकिन आप केवल पैराग्राफ तैयार करेंगे तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, तो इन सभी टॉपिक पर टिप्पणी के लिए आ सकता है। ये सभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जस्ट इन टाइम को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रेडमार्क एवं पेटेंट को परिभाषित कीजिए एवं ट्रेडमार्क के पंजीकरण के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है निष्पादन मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को ग्राफ द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टोर कीपिंग के मुख्य प्रमुख कार्य बताइए, यह किस उद्देश्य के लिए होते हैं समझाइए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर PDF चाहते हैं तो 1 या 2 दिन बाद PDF हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी 5th सेमेस्टर के हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये सब होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है बिक्री कर से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्क कल्चर करके चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन है कि कार्य संस्कृति को परिभाषित करो, इसके लक्षण एवं महत्व बताओ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप ये सोच रहे होंगे कोई आपको टॉप 10 क्वेश्चन बता दे आप उससे पास हो जाएंगे, तो देखिए IMD में इतने सारे टॉपिक है, अगर 10 क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें से क्वेश्चन फंसने का चांस केवल 1-2 ही होगा। तो इसलिए कम से कम टॉप 30 या टॉप 40 क्वेश्चन बनेंगे, तब जाके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो कोई अगर आपको बताता है ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लो, ये पास होकर चले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के प्रमुख अवयवों को बताओ, उसके गुण एवं लक्षणों को बताओ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है लेखा को परिभाषित करो एवं इसके विभिन्न प्रकारों को समझाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है सिडबी की भूमिका एवं कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका मार्केट सर्वे से आप क्या समझते हैं समझाइए। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 है MSME द्वारा उद्यमिता विकास में दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, सांख्यिकी गुण नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्धिक संपदा अधिकार को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, प्रबंधन के क्षेत्र में एफडब्ल्यू टेलर का क्या योगदान है, संक्षेप में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में समझाइए। तो यही आपके टॉप क्वेश्चन थे, टॉप 26 क्वेश्चन यहाँ पर हमने बताया। 3 क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जब कनेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर एग्जाम के टाइम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको हम सेंड कर देंगे, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन और तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग इसका मैराथन क्लास चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के में कमेंट कर, इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट बता दीजिए कि इसका मैराथन क्लास चाहते हैं, तो इसका मैराथन क्लास हम एग्जाम के 1 या 2 दिन के पहले ला देंगे, जिससे क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और इसका PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों की वीडियो शेयर कर जरूर कीजिए। बाकी इसका जितने भी पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं उसका नोट्स PDF सब कुछ अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, लेकिन सेंड तभी करेंगे एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।